हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रियलिटी सेक्टर की कंपनी के बारे में, साथ ही बात करेंगे निफ्टी रियलिटी की और देखेंगे कि रियलिटी सेक्टर इंडेक्स में जो शेयर्स चल रहे हैं उनके साथ क्या हो रहा है। एक ओवरव्यू लेंगे रियलिटी इंडेक्स का सबसे पहले, उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे आपको अप्रोच करना चाहिए रियलिटी स्टॉक्स के बारे में, और एक डेवलपर के बारे में। कई तरह की आप खबरें पिछले 4-5 महीनों से देख रहे हैं, और स्टॉक अगर मार्च से लेकर आज जून की तरफ देखते हैं तो स्टॉक ने एक उछाल दिया है, लगभग 50% से ऊपर उसके अंदर एप्रिसिएशन हो चुका है। तो क्या सब चीज़ें हैं उसके बारे में जानेंगे, तो जुड़े रहिए इस वीडियो के अंत तक। और कोई भी आपका सवाल होता है इस वीडियो में जो भी इन्फॉर्मेशन दी जा रही है उससे लेकर, प्लीज़ कमेंट कीजिए। इस पर्टिकुलर वीडियो का पर्पस कोई आपको खरीदने या बेचने की, कॉल लेने की नहीं बात कर रहे हैं। हम एक ओवरव्यू लेने जा रहे हैं, टेक्निकली चार्ट देख रहे हैं रियलिटी सेक्टर का, कुछ शेयर्स का देख रहे हैं। किसी भी एंगल से इसमें खरीदना या बेचना वाला कुछ भी नहीं है। चार्ट देखने के तरीके से आप समझेंगे कि चार्ट को कैसे देखा जाता है, और आप देखेंगे कैसे आपको अप्रोच करना है अगर आपको उस शेयर के अंदर किसी भी तरह का निवेश करना है तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम आएंगे अपने इंडेक्स के ऊपर, जिसको हम बोलते हैं निफ्टी रियलिटी इंडेक्स। अब निफ्टी रियलिटी इंडेक्स को थोड़ा सा एक बार जस्ट गौर से देखिए। ये जो इंडेक्स है इसका वीकली टाइम फ्रेम आपके सामने खुला हुआ है, और एक ये लकीर आपको दिख रही है, लगाई गई है। ये लकीर एक तरह का रेजिस्टेंस है इसका, ठीक है। एक हाई बनाया था यहाँ पे 2010 के दौरान 534 के आसपास का। फिर हम 2021 में देखिए पूरा यहाँ से ये सेक्टर गिरना शुरू किया, नीचे तक गया, एक बॉटम बनाया इसने 2016 में इस सेक्टर ने, इंडेक्स की हम बात कर रहे हैं। वहाँ से फिर ये चलता रहा, और नवंबर 21 के आसपास इसने अपने इस प्रीवियस हाई को भी तोड़ दिया, और कहीं जाके ये इंडेक्स हमारा 553 के आसपास इसने हाई बनाया, लेकिन ये सस्टेन नहीं कर पाया और ये वापस नीचे गिर गया। अब दोबारा से अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दोबारा से निफ्टी का जो इंडेक्स है वो दोबारा से लाइफ टाइम हाई के लेवल को जा रहा है टच करने के लिए। वो दोबारा जा रहा है, अब सक्सेसफुल होगा नहीं होगा वो आपको आने वाले समय में पता लग जाएगा। इंडेक्स हमेशा स्टॉक्स का रिफ्लेक्शन होता है। देखिए बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इंडेक्स ऊपर चल रहा है तो सब स्टॉक्स ऊपर चलने लग जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता। इंडेक्स स्टॉक से ही बनता है, और जब इंडेक्स की हम बात करते हैं, इंडेक्स के अंदर जितने भी कॉन्स्टेंट्स होते हैं वो सारे एक जैसे नहीं चलेंगे। कुछ बिल्कुल इंडेक्स के बिल्कुल साथ चल रहे होंगे, इंडेक्स बुलिश है, सारे बुलिश होंगे। कुछ स्टॉक्स कुछ ऐसे होंगे जो न्यूट्रल होंगे, और कुछ ऐसे होंगे जिनकी डाउनवर्ड सीमा चल रही होगी। वो ऐसे ही चलेगा, तभी इंडेक्स को बनाया जाता है, तभी उसके अंदर अलग अलग कंपोनेंट्स बनाए जाते हैं। ये नहीं कि सब कुछ चलेगा, एक समय आएगा सब कुछ चलते हैं, वो सब बाकी आपको आने वाले समय में सब चीज़ें पता लगती रहेंगी। तो ये एक हमारा ब्रॉडर ओवरव्यू है निफ्टी के इंडेक्स को लेकर। निफ्टी के इंडेक्स में ये सारे शेयर्स आते हैं। अगर हम एक आध शेयर्स को ओपन करते हैं, ब्रिगेड को ओपन करते हैं, ब्रिगेड ने देखिए यहाँ पे अपना ऑलरेडी एक लाइफ टाइम हाई काटा है, और वापस से ये एक एकोमुलेशन जोन में है। अब डिस्ट्रीब्यूशन जोन भी हो सकता है, अगर यहाँ से गिरावट आएगी तो डिस्ट्रीब्यूशन जोन बन जाएगा। लेकिन एक चीज़ है कि अगर हमारा इंडेक्स ऊपर है तो ये पर्टिकुलर शेयर भी ऊपर ही खड़ा है और एक अपने लाइफ टाइम हाई को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। अगर हम आते हैं इस शेयर के ऊपर, तो ये शेयर ने यहाँ पे एक पीक बनाया, नीचे आया, अब दोबारा से ये रिवर्सल ले रहा है, उठने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है यहाँ पे ओवर वैल्यूएशन हो, यहाँ वैल्यूएशन ठीक हो गई हो, वापस से ये शेयर बढ़ रहा है। लेकिन ये शेयर भी अपने जो है एक जोन में काम कर रहा है, ऑल टाइम हाई में तो काम नहीं कर रहा। लेकिन जैसे अक्टूबर 21 में ऑल टाइम हाई जो हमारे निफ्टी रियलिटी ने टच किया, ये वहाँ पे गया था, वहाँ से नीचे आया। तो एनी विच वेज ये एक अपने इस नीचे वाले रेजिस्टेंस को सबसे पहले ब्रेक करेगा, फिर यहाँ से लेकर 1000 पॉइंट्स की तेजी इस शेयर में भी होने की उम्मीद है, अगर इस तरह का ब्रेकआउट यहाँ पे मिलता है तो। डीएलएफ की बात कर लेते हैं। डीएलएफ में आप देखेंगे, डीएलएफ में लाइफ टाइम हाई कुछ यहाँ पे 2008 के यूफोरिया में लगा हुआ है। अदरवाइज ये एक बहुत अच्छा जोन है जहाँ पे डीएलएफ के पास एक बहुत बढ़िया रेजिस्टेंस आएगा। लोडा की बात कर लेते हैं। लोडा भी अपने ऑल टाइम हाई लेवल पे काम कर रहा है। सनटेक की बात कर लेते हैं। देखिए सनटेक जो है ये नीचे, मैंने कहा ना इंडेक्स में सारे शेयर एक जैसे नहीं चलते हैं, इंडेक्स में ये डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी में अपना काम कर रहा है। शोभा की बात करेंगे तो ये भी लगभग एक अच्छे लेवल पे काम कर रहा है,
ठीक है। एनीवेज हमारा फोकस ये नहीं था कि सारे शेयर्स क्या करें, इसके लिए आपको अपनी खुद चार्ट स्टडी करनी पड़ेगी। बट अगर हम मोटा मोटा एक रियलिटी सेक्टर को जानने की कोशिश करते हैं तो रियलिटी सेक्टर जो है एक बहुत लो लगा के वहाँ से ऊपर आया है। एक बार कोशिश करी अक्टूबर 21 में, दोबारा कोशिश करने आ रहा है। अभी एक कोशिश में वो और 3 महीने बता दे, 1 साल बता दे, फिर से रेजिस्टेंस टूटे वापस आए, वो सब चीज़ें तो आपको आने वाले समय में पता चलेंगी। तो ये तो मोटा मोटा ओवरव्यू हो गया हमारे रियलिटी सेक्टर का। अब हम बात करते हैं, क्योंकि रियलिटी सेक्टर में सारे तो रियल एस्टेट के स्टॉक्स नहीं हैं, लेकिन एक स्टॉक की हम बात करेंगे जिसने बहुत अच्छा एप्रिसिएशन दिया है पिछले ही कुछ महीनों के अंदर। कई तरह की खबरें उस शेयर्स के साथ आ रही हैं और बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि क्या उस शेयर में निवेश करना चाहिए। और शेयर का वैल्यू बहुत छोटा है, क्योंकि जब दाम छोटा होता है तो बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर उसमें कूदने की कोशिश करते हैं। अगर 60-62 रुपये के अराउंड अभी ट्रेड कर रहा है। तो इस शेयर का नाम है टार्क। टार्क का मतलब होता है द अनंतराज कंपनी, इसको एक शॉर्ट फॉर्म बना दिया है, टार्क कर दिया। तो सबसे पहले हम टार्क के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं बट थोड़ा ओवरव्यू आपको जानना ज़रूरी है। टार्क जो एक अनंतराज नाम से एक कंपनी थी, 1970 में शुरू हुई, एक कंस्ट्रक्शन कंपनी थी। वहाँ से इन्होंने कंस्ट्रक्शन किया, धीरे धीरे कंस्ट्रक्शन में अपना नाम बनाते 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 आज ये खुद डेवलपर बन चुके हैं। 2011 से इन्होंने अपने प्रोजेक्ट्स खुद के नाम से लॉन्च करने शुरू किए। तो फ्रॉम ए कंस्ट्रक्टर टू अ रियल एस्टेट डेवलपर। तो अनंतराज क्ले नाम था पहले, फिर अनंतराज इंडस्ट्रीज हुआ और उसके बाद अनंतराज एस्टेट इनका नाम बना। इस तरह से ये काम करते रहे और 2020 में अनंतराज स्प्लिट हो गया। अब अनंतराज का एक रियल एस्टेट कंपनी है, एक सेपरेट चल रही है, टार्क एक सेपरेट चल रही है। इस तरह से इन्होंने कुछ अपने बाइफर्केशन किया शेयर्स के अंदर। जो टार्क की जो लिस्टिंग हुई थी वो 2020 में हुई थी, इस डीमर्जर के बाद। जब कंपनीज अलग अलग हुई थी तो एक कंपनी सेपरेट फॉर्म हुई अनंतराज ग्लोबल, जिसको हम टार्क के नाम से जानते हैं। वो फॉर्म हुई, वो लिस्ट हुई कंपनी के। अनंतराज के शेयर होल्डर्स को टार्क के भी शेयर्स दिए गए। इस तरह से जो कंपनी के अंदर जो एमलगमेशन हुआ, एनसीएलटी ने अप्रूव किया था एमलगमेशन, उसके बाद एक नई कंपनी आई अनंतराज। अलग अनंतराज के नाम से भी एक शेयर है मार्केट के अंदर, जो कि 100-150 रुपये, शायद 160 के अराउंड अभी ट्रेड कर रहा होगा। लेकिन हमारा फोकस यहाँ पे टार्क के ऊपर आ रहा है। तो टार्क क्या कर रहा है? टार्क एक रियल एस्टेट कंपनी है, जैसे सारी रियल एस्टेट कंपनी होती हैं। और टार्क का जो जन्म हुआ है वो 2020 में हुआ है, स्प्लिट हो गया हुआ, लेकिन एक्सपीरियंस वही अनंतराज वाला 1970 से चलता जा रहा है। तो अगर आप पढ़ेंगे, अबाउट अस में जाएंगे, स्टोरी और ये सब चीज़ें आप पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको पता लगेगा 4 डिकेड मतलब 40 साल ऑलरेडी पीछे की बात ये करने की कोशिश कर रहा है। दिल्ली बेस्ड डेवलपर है, इनके बहुत सारे प्रोजेक्ट जो दिल्ली और एनसीआर बेस्ड है। तो आप प्रोजेक्ट्स के बारे में आप जानना चाहते हैं, इनकी वेबसाइट पे जाएंगे, आपको ये दिख जाएंगे कि ये दिल्ली का प्रोजेक्ट है, ये गुड़गांव का प्रोजेक्ट है, इनका ये गुड़गांव का प्रोजेक्ट है, ये दिल्ली के प्रोजेक्ट्स है। तो दिल्ली एनसीआर इनका एक मेजर एरिया है जहाँ पे इनके पास लैंड बैंक है, जहाँ पे इनका एक्सपर्टीज़ है, जहाँ पे इन्होंने सबसे ज़्यादा काम किया है, चाहे वो रेजिडेंशियल हो चाहे वो कॉमर्शियल हो। इन्वेस्टर्स में जाएंगे तो आपको यहाँ से इनकी पूरी की पूरी आपको कंपनी की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, शेयर होल्डर का पैटर्न मिल जाएगा। देखना चाहते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है, आप डायरेक्टली कंपनी के इन्फॉर्मेशन पेज से भी जाके निकाल सकते हैं। यहाँ पे आप जाएंगे, इसका पीडीएफ खोलेंगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगा। कुछ और बेसिक इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं, किस तरह के न्यूज़ आए हैं उसको समझ लेते हैं और फिर हम और थोड़े बहुत चीज़ें जानेंगे। फिर हम लास्ट में आएंगे चार्ट के ऊपर, फिर आप देखेंगे कहाँ पे तेज़ी आई, क्या करना है, आप क्या कर सकते हैं, और इसको मैच करेंगे इंडेक्स के साथ। हालांकि इंडेक्स का पार्ट नहीं है ये शेयर, लेकिन सेंटीमेंट साइकोलॉजी इंडेक्स वाली शेयर में भी काम करती है, इस साइकोलॉजी की बात। हालांकि शेयर जिस अगर ट्रेंड में चल रहा है उसके साथ साथ तो शेयर को ही फायदा मिलेगा जिस तरह की साइकोलॉजी बनेगी आने वाले समय में। रियल्टी डेवलपर टार्क लिमिटेड प्रीपेज 87.95 करोड़ सीआर करोड़ का जो एक डेट था इनका, एनसीडीज इन्होंने पे किया। तो एक पॉजिटिव न्यूज़ है कि एनसीडीज हैं, लायबिलिटी है, इन्होंने पे किया। ठीक है, क्योंकि पिछली बार अगर पिछले क्वार्टर को देखेंगे तो पिछले क्वार्टर में विजिबल था इनकी बैलेंस शीट के अंदर कि भाई यहाँ पे प्रॉफिट्स की दिक्कत आ रही है, प्रॉफिट नीचे चला गया, वो इस क्वार्टर में आगे कवर अप हो गया। टार्क लिमिटेड ने बोला कि हम 1500 करोड़ का रेवेन्यू, 3 गुना ये रेवेन्यू करने की बात करें इस पर्टिकुलर साल में, बिकॉज ऑफ दिस काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स दे हैव। बिकॉज जो एक रिसेंट गुड़गांव का प्रोजेक्ट 100% सोल्ड आउट हो गया, त्रिपुंद्रा में बहुत अच्छी बुकिंग हो गई है, 5-5 करोड़ की प्रॉपर्टी है वो। साउथ दिल्ली का एक प्रोजेक्ट इनका चल रहा है, तो ये ट्रिपल करने की बात कर रहे हैं। तो आप क्या बात कर रहे हैं कि यहाँ पे वो एक कंपनी ऐसा है जो कह रही है कि भाई मेरे पास बहुत सारा लैंड बैंक है, मैं प्रोजेक्ट डेवलप कर रहा हूँ और मेरा जो बिल्कुल टारगेट है मैं 3 गुना रेवेन्यू करना चाहता हूँ, मैं अपनी लायबिलिटीज़ को भी पे कर रहा हूँ, साथ साथ सारी चीज़ें आपके साथ हैं,
अब शेयर होल्डर को देखना है वो क्या एक डिसीजन लेता है। यहाँ पे एक आर्टिकल यहाँ पे भी आया था 6 अप्रैल को कि इनसाइडर्स ने यहाँ पे 45 मिलियन के शेयर्स लिए हैं, कुछ 41 रुपये पे शेयर लिए थे। उस टाइम पे शेयर कुछ 35-36 रुपये ट्रेड कर रहा था। इनसाइडर्स ने ऊपर शेयर लिए थे, कॉन्फिडेंटली लिए थे। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि भाई ब्रेकआउट शायद अब आ जाएगा, उस टाइम पे नहीं आया होगा। उसके अलावा फरवरी में न्यूज़ आई थी कि 1.6 मिलियन स्क्वायर फीट लैंड को सेंट्रल दिल्ली में एक और प्रोजेक्ट है जिसको डेवलप करने का अनाउंसमेंट यहाँ पे आया। तो अब सोच टाइमलाइन को देखिए, फरवरी में एक न्यूज़ आ रही है, अप्रैल में एक न्यूज़ आ रही है, तो कहीं ना कहीं न्यूज़ चलता जा रहा है, कंपनी प्रोग्रेस होती जा रही है। और लेटेस्ट न्यूज़ ये है कि कंपनी कह रही है हम 3 गुना रेवेन्यू करने वाले हैं। बेसिक फंडामेंटल एनालिसिस अगर हम करते हैं तो प्राइस 62 रुपये है शेयर का, मार्केट कैप है हमारा 1844 करोड़, स्मॉल कैप कैटेगरी में आती है। अर्निंग पर शेयर है 0.69, प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 90.69 और इंडस्ट्री का प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 81.32। बुक वैल्यू है 45 रुपये 80 पैसे, 1.36 टाइम्स ही ट्रेड कर रहा है। नंबर ऑफ शेयर सब्सक्राइब्ड है 29.51 करोड़। शेयर होल्डिंग पैटर्न की हम बात करें तो प्रमोटर के पास जो शेयर्स हैं वो 64.96% है, एक अच्छा स्ट्रॉन्ग होल्ड है प्रमोटर का। 35.04% पब्लिक के पास है। FIIs FPIs के पास जो शेयर होल्डिंग है 1.37 है, DIS के पास 0.02% है और जो रिटेल बच गया वो सारा 33.65% है उसके पास। छोटा शेयर है, रिटेल पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो ये मोटा मोटा हम बात कर रहे हैं प्रोमोटर होल्डिंग प्लेज, यहाँ पे ऐसा कोई डिटेल नहीं है। अब हम आ जाते हैं इसके चार्ट पे, क्योंकि चार्ट ही बताएगा आगे अल्टीमेटली होना क्या है। न्यूज़ तो तुम जो मर्जी बोलते रहो, 1500 करोड़ करोगे चाहे 15,000 करोड़ करोगे, हमें तो चार्ट से पता लगेगा। हम तो चार्ट पे जाएंगे, चार्ट देख के हम बताएंगे कि हो क्या रहा है दुनिया में। ये रहा हमारा शेयर। तो अब आज की डेट में अगर इस चार्ट को सिंपल पहले ही ग्लांस में इस चार्ट को देखा तो ये देखा कि ये 2020 से इंसेप्शन हुआ। एक हाई इस चार्ट ने बनाया जनवरी 22 में, यहाँ से ये नीचे आया, एक इसने जोन बनाया, ये वाला, ये सपोर्ट जोन बनाया और फिर से वापस ये पहुंच गया दोबारा। इस समय ये दोबारा उस लेवल पे आ गया जहाँ पे जनवरी 22 के लेवल पे था, जहाँ पे इसने एक हाई बनाया था 60 रुपये के आसपास का। इसने दोबारा यहाँ 60 रुपये को ब्रेकआउट दिया 64 रुपये और एक और हाई बनाया लास्ट वीक इसने 67 रुपीज़ का। ठीक है, अब थोड़ा सा और समझते हैं इसको टेक्निकली। स्टॉक यहाँ से चला, पहला हाई बनाया, नीचे आया, पुल बैक लिया, ऊपर गया, फिर से ऊपर गया। अब इस पूरे में क्या किया इसने, अब यहाँ पे हम यहाँ पे चैनल को यूज़ करने वाले हैं। ये एक एरिया था जहाँ पे इसने पहला टॉप बनाया। ठीक है, ये इसने पहला टॉप बना दिया, इधर ये पहला टॉप बनाया और ये जितनी विक्स इसकी नीचे निकल रही है हम यहाँ पे एक चैनल को यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे। तो हमें दिख रहा है कि ये जो 37 रुपये से 32 या 33 रुपये का चैनल बन गया। तो स्टॉक हमारा पहले यहाँ पे ऊपर जाता है, फिर यहाँ से नीचे जाता है, कुछ एकम्युलेशन करता है, इसको ब्रेकआउट देता है और ये रीटेस्ट करने आया। देखिए यहाँ पे ऊपर गया, ये रीटेस्ट कर रहा है, ये रेजिस्टेंस था, अब इसने इसको सपोर्ट बना दिया, वापस से सपोर्ट बनाया, हाई बनाया, फिर से नीचे सपोर्ट के लेवल पे आया, सपोर्ट पे फिर इसने एक रेंज में काम किया, फिर सपोर्ट पे काम किया, वापस से ये हाई बनाने जा रहा है। अभी फिर से सपोर्ट पे आएगा, नहीं आएगा, ये तो अब आने वाले समय में आपको पता चलेगा। न्यूज़ इतनी सारी है। स्टॉक कहाँ से उठना शुरू हुआ, स्टॉक यहाँ से उठना शुरू हुआ, ये सपोर्ट पे वापस आया स्टॉक। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये कॉम्बिनेशन न्यूज़ आ रही है, क्या हो रहा है सितंबर 22, देखिए कहाँ से न्यूज़ चल रही है, कॉम्बिनेशन यहाँ तक आ गया, फिर से उठना शुरू हो गया, फिर से शेयर यहाँ पे पिकअप करना। अप्रैल से शेयर यहाँ से देखिए, अप्रैल का अगर आप लेवल देखते हैं 35 रुपये से शेयर बढ़ के 60 रुपये पे आ चुका है। लगभग 60-70% ये शेयर ऑलरेडी बढ़ चुका है। अगर आपने यहाँ से लिया होता है या किसी ने भी यहाँ पे कॉम्पलेट किया है तो वो यहाँ से ऑलरेडी 60-70% का अप्रिसिएशन विद इन लास्ट 2 से 3 महीने में हो चुका है। तेज़ अप्रिसिएशन हुआ है बिकॉज इतनी सारी खबरें लगी हुई हैं स्टॉक के साथ। अब करना क्या है, टेक्निकली यहाँ पे एक ब्रेकआउट आ चुका है, लास्ट वीक इसने ब्रेकआउट दिया, लेकिन ब्रेकआउट कैसे दिया, ब्रेकआउट डोजी के फॉर्म में दिया और बहुत लार्ज वॉल्यूम बार्स नहीं है, RSI भी काफ़ी हाई है। इंडिकेटर्स हमें ये बताते हैं कि हाँ इस तरह से हो सकता है, प्रीवियसली ऐसा रहा है, हम कुछ प्रिडिक्शंस करते हैं इन सब चीज़ों को देख के। लेकिन एनीवेज भाव क्या बोल रहा है, तो भाव ने ये बोला कि हाँ मैंने ब्रेकआउट दिया, बिल्कुल दिया। पूरे हफ्ते क्लोजर उसने
उस लेवल के ऊपर दिया, पॉजिटिव। सेकेंड वीक आया, सेकेंड वीक में लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग करी, बहुत नेचुरल है। स्टॉक 33 रुपये से चल के आपको ऑलरेडी 70% 75% का एप्रिसिएशन दे चुका है, लाइफ टाइम हाई पे स्टॉक है, ब्रेकआउट दे दिया है, लोग उसको बेच रहे हैं। अब क्यों बेच रहे हैं? प्रॉफिट बुकिंग करना चाहते हैं। क्या ये ब्रेकआउट सस्टेन करेगा? अभी किसी को कुछ पता नहीं इसके बारे में। तो अगर आप इसमें निवेशित हैं, नीचे के लेवल से आ रहे हैं, तो आपको इस ब्रेकआउट पे ध्यान रखना है। अगर ये ब्रेकआउट फेल हो जाएगा तो उसके बाद एक ये जो जोन है जहाँ पे ये 50 रुपये के आसपास एक रेजिस्टेंस नज़र आ रहा है, यहाँ पे आप अपना एग्जिट को प्लान कर सकते हैं। यहाँ पे सपोर्ट लेके उठ जाएगा वापस, तो उसे बने रहिए, निवेशित रहिए उसके अंदर। इस समय क्या नई खरीदारी करनी है? अगर नई खरीदारी आपको करनी है तो ब्रेकआउट ऑलरेडी हो चुका है, डोजी फॉर्म हो चुका है, डोजी को क्रॉस करने दीजिए। डोजी को अगर सक्सेसफुली वो ऊपर काट देता है अगले हफ्ते, तो ये स्टॉक दोबारा से बुलिश टेरिटरी में चला जाएगा। स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहिए, जहाँ तक स्टॉक चलेगा आप उसके साथ चलिए। वो 1 साल चले, 2 साल चले, 10 साल चले। मेरा सिंपल सा मानना ये होता है कि स्टॉक जो होता है, कोई भी स्टॉक मल्टी बैगर बनता है वो समय के साथ बनता है, समय के साथ चल चल के बनता है। कोई भी स्टॉक डे 1 पे मल्टी बैगर नहीं होता। जब मारुति ने शुरू किया तो उसने कहा था कि मल्टी बैगर नहीं बनूंगा। वो लॉन्च हुआ, आया, आज सक्सेसफुली गाड़ियाँ बन रही हैं, काम हो रहा है, उसमें भी उतार चढ़ाव चल रहे हैं। अब जो नीचे से बना हुआ उसके लिए मल्टी बैगर है। कोई आज एंटर करता है, किसी ने 9,000 पे एंटर किया, स्टॉक 8,000 पे आया, तो उसके लिए मल्टी बैगर तो बना ही नहीं रहे, तो नीचे चला गया स्टॉक मेरा। तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं जिसको आपको बहुत सारा ध्यान दे के चलना होता है। ओवरऑल ये चार्ट की दशा है, न्यूज़ बहुत मार्केट में चल रही है, इसलिए मुझे लगा कि ये स्टॉक आपके साथ शेयर करना चाहिए, क्योंकि रियलिटी सेक्टर का स्टॉक है, इसलिए हमने रियलिटी सेक्टर का एक ओवरव्यू भी यहाँ पे ले लिया है। तो आशा करता हूँ आपको चार्ट देखने में मदद मिली होगी, आपको समझ आ रहा होगा कि चार्ट को किस तरह से देखा जा रहा है, कहाँ पे क्या हो रहा है, साइकोलॉजी कहाँ पे काम कर रही है। और यही तरह का आप एप्लीकेशन और चार्ट्स पे भी लगाएंगे तो आपको और क्लैरिटी होगी। और भी कोई सवाल आपका होता है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। अगर आपको इस वीडियो से फ़ायदा हुआ तो शेयर करिए उन लोगों के साथ जिनसे आप चाहते हैं कि इसके बारे में जानकारी बढ़े। अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कीजिए, और अगर आप इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं कीजिए तो सब्सक्राइब कीजिए, हमारा हौसला बढ़ता है। सब्सक्राइब करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन आता रहेगा जैसे जैसे जब वीडियो नया पोस्ट होता रहेगा। सो धन्यवाद, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। और कोई सवाल हो आप मेरे ट्विटर हैंडल पे भी जा सकते हैं, रचित सेठी के नाम से मेरा ट्विटर हैंडल है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सो अगर आप ट्विटर पे कहीं संपर्क करना चाहते हैं, कोई सवाल पूछना चाहते हैं, वहाँ पे भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।